बानी की दाएं आंख की बिनाई इलाज के बाद 70% बहाल हो चुकी। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा, अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रिमार्क दिए, हुक्म पर अमल हो गया, मामला गैर मौसर हो चुका। रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। बानी की दाएं आंख की बिनाई 6/9 पार्शल हो गई। बाएं आंख की बिनाई 6/6 है। डॉक्टर्स ने बताया बानी की बिनाई में बेहतरी आई है। जाती मौलिज डॉक्टर आसम यूसुफ ने वीडियो बयान में कहा, जब तक खुद मुआयना नहीं करता रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर सकता। बानी की एक आंख 6/6 है। ऐनक लगाकर दूसरी आंख की बिनाई 70% ठीक है। वज़ीर कानून ने रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दे दी। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, सड़कों की बंदिश खतरनाक इकदाम है, वफाक को इकदाम करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आईन कानून की पासदारी करे। मैं जेल में थी, मेरे वालिद जेल में थे, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया। मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये सब ड्रामा है। आई थिंक अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाके उसका जेल का टीवी भी फिकवाऊंगा निकाल के और उसका एसी भी उतरवाऊंगा। मेरे वालिद और वालिदा की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, ड्रामा कहा गया। एक शख्स धमकियां देता था कि उनके एसी निकाल दूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि बानी को खाना ना दो, वो जो दिल चाहे खाएं। खुदा का वास्ता है केपी वालों, आंखें खोलो। पंजाब में हुनहार और केपी में इंतशार है। मुतालबा कि खान साहब के साथ फैमिली मेम्बर हमारे मुलाकात और डॉक्टरों की मुलाकातें हो जाए, तो हमारा धरने का जो मुतालबात हमने रखे थे उसकी सेटिस्फेक्शन तक फिलहाल हमारा धरना तो शुरू है। बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद अवाम को तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बानी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में चौथे रोज भी धरना। कोहाट स्वाबी इंटरचेंज पर भी धरने। बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 1 साल से जायद हो गया, सजा मुअत्तली की अपीलों पर कार्रवाई नहीं हो रही। सलमान सफदर कहते हैं, किस्तों में नहीं, एक ही बार इंसाफ होना चाहिए। उम्मीद है बानी के तमाम केसेस इसी हफ्ते निमट जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अबूधाबी का दौरा। कौमी सलामती के मुशीर शेख तनून से मुलाकात की। सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। यूएई की सरमायाकारी पाकिस्तानी मईशत के लिए निहायत अहम करार दे दी गई। वज़ीर आज़म के बयान में फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने खुशामदीद कहा। फौजी दस्ते ने सलामी दी, पाकिस्तान का तराना पेश किया गया। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में कहा, कानकुनी में ऑस्ट्रिया का ताउन काबिल तारीफ है। इसहाक डार कहते हैं, मुआशी मवाक़े की वजह से पाकिस्तान अहम मार्केट है। 3 साल में खसारे कम हुए, खसारे का शिकार इदारे बंद कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, सरकारी मिल्कियती इदारों के भिजवाए गए बिजनेस प्लान का जायजा लिया जा रहा है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की भी निजकारी की जाएगी। मुल्क में सोने के ज़खायर मालियत 10 अरब 37 करोड़ डॉलर है। स्टेट बैंक ने तफसील जारी कर दी। 7 माह के दौरान ज़खायर की मालियत में 3.5 अरब डॉलर इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रही। 5149 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,74,453 पर बंद हुआ। एमक्यूएम से मफामत और यकतरफा सीज फायर। पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को बयानबाजी में नरमी की हिदायत कर दी। मुत्तहदा की खामोशी पर जवाब नहीं दिया जाएगा। पीपी कराची के तरक्की के लिए ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है। गुल प्लाजा में आग बुझाने वाली एक ही गाड़ी थी। पहले दिन तो पानी ही नहीं था, सिर्फ मस्जिद वाला दरवाजा खोला गया। जुडिशल कमीशन की पहली समाअत पर लवाहिकीन के बयान। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, हुकूमत समेत सबसे मालूमात हासिल करेंगे। कराची में तहरीक कत्ल केस में पेशरफ। मकतूल का हम जुल्फ ही मुलविस निकला। मुलजिम से मकतूल की बेटी भी बाजियाब।
करा ली गई 2 पिस्टल बरामद। फायरिंग से आबिद, अहलिया और बेटा जुहेब जाँ बहक हुए थे। वाकया मुशर्रफ कॉलोनी में पेश आया था। गुजरावाला में तहरे कत्ल का कातिल धर लिया गया। खातून और 2 बच्चों का कातिल उनका अपना पड़ोसी निकला। सोने की बालियां छीनने के लिए जान ली, एतराफ जुर्म कर लिया। फैक्ट्री मालिक के 13 साला बेटे के कत्ल का राज भी उगल दिया। कराची औरंगी टाउन की ज्वेलरी शॉप में नकबजनी, मुलजिमान 30 करोड़ से जायद मालियत का सोना ले उड़े। 606 तोले सोना और 25 लाख के हीरे शामिल। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तहकीकात जारी। सिंध में गाड़ी मालिकान के लिए खुशखबरी, कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड गाड़ी के नंबर प्लेट के मालिक बन सकेंगे। प्रोविंशियल मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट 2024 नाफिज कर दिया गया। पुरानी नंबर प्लेट दूसरी गाड़ी पर भी लगाई जा सकेगी। भारत ने मोरकाए हक से सबक ना सीखा। फ्रांस से 26 के बजाय मजीद 31 राफेल तैयारे खरीदेगा। खरीदारी के बाद तादाद 145 हो जाएगी। तैयारों का फ्रेम भारतीय कंपनियां तैयार करेंगी। इजराइल पुरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमला कर दे, हिमायत करेंगे। सदर ट्रंप ने यकीन दहानी करवा दी। CBS की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी। ट्रंप ने कहा था कि इजराइल से डील ना हो सकी तो हमला कर दिया जाएगा। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जिनेवा पहुंच गए। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमेरिका पाबंदियां ख़त्म करे तो समझौते पर गौर के लिए तैयार हैं। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मिसाइल प्रोग्राम को रेड लाइन करार दे दिया। कहा जंग ट्रंप के लिए इबरतनाक सबक होगी। ईरान से तमाम अफजोदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल होनी चाहिए। जौहरी ढांचे का खात्मा यकीनी बनाया जाए। इजरायली वज़ीर आज़म का मुतालबा। नेतन्याहू ने कहा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की हद 300 किलोमीटर तक महदूद की जाए। एतराफ़ किया गजा में सुरंगें मुकम्मल तबाह नहीं की जा सकें। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। मजीद एक और फ़लस्तीनी शहीद। काबिज़ फ़ौज ने आज सुबह शजाइया में गोलाबारी की। सिहूनी फ़ौज ने खान यूनुस और रफ़ा के मशरक़ी हिस्सों को भी तोपखाने से निशाना बनाया। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ अल-कस्साम ब्रिगेड्स के कमांडर समेत 14 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था। डिजास्टर था, ज़्यादा डिजास्टर था बैटिंग में, इसलिए कि ये भारत की जो टीम है ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है, मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं। यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। सीनियर प्लेयर्स अगर वहाँ सीनियर नहीं करके दे रहे आपको तो वो जो जूनियर बाहर बैठे उनको खिलाएं। भारत से मुसलसल 8वीं शिकस्त। टीम में ऑपरेशन क्लीनअप का मुतालबा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा शाहीन, बाबर और शादाब का वक्त खत्म हो गया। शाहिद आफरीदी कहते हैं मेरे बस में हो तो तीनों को बाहर बिठा दूं। रमीज राजा बोले बैटर्स ने माजी से कुछ नहीं सीखा। वसीम अकरम ने कहा कि इस तरह हारना समझ नहीं आता। फाइट करो आखिरी गेंद तक, लड़ो, हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई। पंजाबी में कहते हैं ना फुप्पी नू मुछा होंदी है चाचा कहते बायगॉन्स बायगॉन्स, वापस कैसे आना है डिफीट। गलतियां तो बहुत की हैं। भारत से शिकस्त पर पाकिस्तानी कैंप में हलचल। सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप करने पर गौर। नमीबिया के खिलाफ मैच में बाबर और शाहीन को शामिल ना किए जाने का इम्कान। फौजा, नाफे, नसीम शाह और सलमान मिर्जा को मौका मिल सकता है। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पहली कामयाबी हासिल कर ली। दिल्ली में यूएई को 5 विकेटों से शिकस्त। 161 का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। इब्राहिम 53 और अजमत ने जारहाना 40 रन बनाए। फ्लोरिडा में कार रेस के दौरान 20 के करीब गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 3 बार के चैंपियन डैनी हैमिल्टन समेत कई ड्राइवर्स को रेस से बाहर होना पड़ा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इटली में विंटर ओलंपिक गेम्स में मेडल्स की दौड़। बर्तानिया ने स्केलेटन मिक्स इवेंट में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। वुमेन्स की स्टेज जंपिंग में नॉर्वे की ऑरेन ने गोल्ड मेडल जीता। मेंस आइस हॉकी में कनाडा ने फ्रांस को 10-2 से भारी शिकस्त दी।
हवाई के मशहूर क्लाविया आतिशफिशा से एक बार फिर लावे का फव्वारा फूट पड़ा। फिजा में राख और धुएं के बादल छा गए। और बर्फ से ढकी जमीन पर रंग बिरंगे दरख्तों के अतराफ दौड़ते घोड़े। चीनी वजारत खारजा ने सनयान के दिलकश मनाजिर शेयर कर दिए।